नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टाइल मिस्त्री द्वारा की जाने वाली मिस्टेक्स के बारे में। अगर आप अपने घर पे टाइल का काम करा रहे हैं, आपने कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया है और सोच रहे हैं कि यार मैं किस तरीके से ट्रैक करूं कि ये जो काम कर रहा है, जो हमारे घर पे काम हो रहा है, ये सही है या नहीं है। तो ट्रैक किस तरीके से करें, कैसे हम उसमें कुछ जो गलतियां हो रही हैं, देखिए हर गलती मैं ये नहीं कहता कि सब कॉन्ट्रैक्टर इंटेंशनली करते हैं, खुद जानकर करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बट हाँ, कुछ गलतियां होती हैं जो हो जाती हैं, तो उन सब चीजों को ध्यान देने की जिम्मेदारी एक क्लाइंट की ही होती है। आप अपने घर पे काम करा रहे हैं तो जिम्मेदारी है कि आपको भी नॉलेज होनी चाहिए चीजों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त गौरव और आप लोग जुड़े हुए हैं गोला इंटीरियर सॉल्यूशन पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइल मिस्त्री की मिस्टेक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है सरफेस प्रिपरेशन। देखिए, जहां पर भी टाइल लगानी जानी है, अगर वो फ्लोर है आपका या फिर वॉल्स है, मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं वॉल का। देखिए, वॉल पे जब भी टाइल लगेगी आपकी, तो इतना तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट अगर ब्रिक वर्क हमने कर लिया तो उसके ऊपर टाइल नहीं लगाई जाती, उससे पहले हमें प्लास्टर करने की जरूरत होती है। बट यहां पर पॉइंट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कि जो टाइल का प्लास्टर होता है, क्या वो नॉर्मल प्लास्टर होता है जैसा कि और जो हम नॉर्मल प्लास्टर वॉल के लिए करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो टाइल का प्लास्टर होता है वो थोड़ा सा रफ प्लास्टर होता है, उसकी स्मूथ फिनिशिंग नहीं की जाती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि टाइल का प्लास्टर टाइल के अकॉर्डिंग ही किया जाए। सेकंड पॉइंट आ जाता है इसके अंदर ही हमारा कि फ्लोर के लिए, देखिए फ्लोर पे जब टाइल लगाई जाती है तो उसका एक बेस बनाना बहुत जरूरी है। पहले उसके अंदर हम रोड़े वगैरह डाल देते हैं जिससे कि एक प्रॉपर तरीके से 90 कह सकते हैं 90% तक लेवलिंग फ्लोर की हमारी हो जाती है। और जो 10% बचता है उसको हम टाइल की मदद से, और जो टाइल के नीचे हम जो केमिकल इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी मदद से उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है रॉन्ग एडेसिव। देखिए, मार्केट में काफी सारे एडेसिव अवेलेबल हैं, बट सही एडेसिव का सिलेक्शन करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? देखिए, जो वॉल है, वॉल पे जो टाइल लगने वाली है उसका एडेसिव दूसरा होगा, फ्लोर पे लगने वाली है तो उसका एडेसिव दूसरा होगा। और अगर वॉल पे टाइल लगने वाली है, और वो टाइल का साइज डिपेंड करता है कि कितनी छोटी टाइल है या कितनी बड़ी टाइल है, उसका भी एडेसिव जो केमिकल हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जनरली मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं टाइल केमिकल, तो वो सब अलग होते हैं। तो इस चीज का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से टाइल का जो केमिकल होता है उसका सिलेक्शन किया जाता है, कौन कौन से मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इनकरेक्ट टाइल लेआउट। देखिए, कुछ टाइल्स जो हम मार्केट से परचेज करते हैं उसमें क्या होता है कि एक पैटर्न बनने वाला होता है, तो हमें अपने मिस्त्री को या कॉन्ट्रैक्टर को ये चीज जरूर बतानी है। सेकंड बात इसके अंदर आ जाती है कि देखिए, पैटर्न नहीं भी बनने वाला, बट आपके माइंड में कोई चीज है या कोई लेआउट है पर्टिकुलरली कि हम इस टाइल को कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं, तो उसके बारे में अपने कॉन्ट्रैक्टर से डिस्कस जरूर करें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्प्रॉपर कटिंग। देखिए, जब भी आप टाइल परचेज करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं लगाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक वॉशरूम में वॉल्स पे टाइल लगनी है हमारी, और टाइल का साइज है 2x4। ठीक है। तो ये तो आप डेफिनेटली मानते हैं कि डायरेक्ट 2x4 की सारी टाइल्स तो नहीं लगा सकती, कुछ टाइल्स की कटिंग भी करनी होगी हमें, और कुछ नहीं, शायद हो सकता है काफी टाइल्स की कटिंग करनी पड़े। तो वहां पर क्या चीज है कि जब आपको कटिंग करनी है ना, तो जो कटिंग ब्लेड आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो प्रॉपर ब्लेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पत्थर में इस्तेमाल करने वाले हैं वही आपने टाइल में इस्तेमाल कर लिया, जो सिरेमिक टाइल का ब्लेड है वही आपने विट्रीफाइड टाइल के लिए इस्तेमाल किया। इस तरीके की मिस्टेक ना करें, प्रॉपर तरीके का कंपनी का ब्रांडेड और अच्छे ग्रेड वाला ब्लेड ही इस्तेमाल करें कटिंग के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है पुअर ग्राउटिंग। देखिए, टाइल का आपने काम कराया पूरा, बहुत बढ़िया तरीके से टाइल लग गई है, बट अब दिक्कत आपने क्या कर दी, ग्राउटिंग का जब समय आया ना, जब आपने या तो पैसे बचा लिए या फिर उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। अब ग्राउटिंग में मिस्टेक क्या हो जाती है हमसे, एक तो हम प्रॉपर तरीके से ग्राउटिंग नहीं करते हैं, सबसे पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक हमारी क्या हो जाती है कि जब हम ग्राउटिंग करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, व्हाइट सीमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके अंदर अगर ब्राउन बनाना है थोड़ा सा कलर डाल दिया, उसको ब्राउन कर दिया हमने, उसको थोड़ा कुछ और कलर डाल दिया, ग्रे कर लिया। ऐसा बिल्कुल ना करें। मार्केट में प्रॉपर ग्राउटिंग अवेलेबल है, मतलब अगर आपको जिस कलर की ग्राउटिंग चाहिए वो मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको ग्राउटिंग मिलेगी, आप उसको परचेज कीजिए और उसको यूज कीजिए। ठीक है। तो इस चीज का रूल जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वाटर प्रूफिंग। देखिए, वॉशरूम में टाइल्स आप लगाने वाले हैं, अब आप सोचते हैं कि यार हमने प्लास्टर कर लिया, अब इसके ऊपर हम टाइलिंग का काम कर लेते हैं, बट यहां पर मिस्टेक हो जाती है। क्या कि आपने वाटर प्रूफिंग की जो स्टेप थी वो मिस कर दी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि टाइल आपकी पानी को रोक सकती है,
बट एक समय के बाद जाकर जो ग्राउटिंग होती है ना, वो थोड़ी वीक पड़ जाती है, तो उससे पानी अंदर जाने के पूरे चांसेस होते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, ग्राउटिंग जरूर करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा लेवल एंड अलाइनमेंट। देखिए, जब काम स्टार्ट होता है लिंक का, फ्लोर की बात करूं या फिर मैं वॉल की बात करूं, स्टार्टिंग में तो लेवलिंग वगैरह सब कर लेते हैं, बट जब काम होता है प्रोसेस, मतलब मतलब कल स्टार्ट हुआ और 2-3 दिन निकल गए, काफी सारा काम हमारा खिंच गया, बट हमने चेक ही नहीं किया। आपको रेगुलर बेस पर चेक करना है कि लेवल हमारा ठीक है, फ्लोर का, वॉल का, सब चीजें ठीक है या नहीं है, उसको आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है रश इन वर्क। देखिए, कोई भी काम हो, किसी भी तरीके का काम हो, जल्दबाजी में काम खराब होता है डेफिनेटली। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें काम में। आप भी जो कॉन्ट्रैक्टर से काम करा रहे हैं, उसको ज्यादा फोर्स ना करें कि यार जल्दी करिए, क्योंकि देखिए एक काम को करने में जो स्टैंडर्ड टाइम है वो लगना है तो लगना ही है। अगर आप उसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, जल्दी में काम बिल्कुल ना करें। टाइल का काम एक सुंदरता का काम है, सफाई का काम है, हाथ की सफाई का, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई डाउट है आपका, और इससे रिलेटेड और कोई वीडियो आप चाहते हैं, ठीक है, कि किसी तरीके की मदद चाहते हैं आप हमसे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गोला इंटीरियर सॉल्यूशन, मैं आपका दोस्त गौरव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।